तो जय श्री कृष्णा, जय माता जी। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? श्री कान्हा जी के कृपा से आप लोग स्वस्थ निरोग होंगे और कान्हा जी का कृपा आप लोगों पे बनी रहे, इसीलिए मैं आप लोग को पुरुषोत्तम मास की कथा सुना रही हूँ। ध्यान से सुनिए। मैं एस्ट्रोलॉजर प्रियंका आप सबके आपके यूट्यूब चैनल में आप सबको स्वागत करती हूँ। और चलिए हम ध्यान से कथा श्रवण करते हैं, इसका पुण्य फल प्राप्त करते हैं। जय श्री कृष्णा। अब मैं कथा सुनाने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिए। श्री नारायण बोले, राजा इसी तरह चिंताग्रस्त रहता था कि एक समय वाल्मीकि ऋषि उसके यहाँ आए। राजा ने जल्दी से उठकर भक्ति सहित उनके चरणों में नमस्कार किया। तब वाल्मीकि ऋषि राजा को शांत देखकर बोले, हे राजन, मन में जो कुछ भी चिंता हो वह तुम बिना संकोच कहो, क्या बात है? दृढ़धनवा ने कहा, महाराज, आपके चरणों की कृपा से सब सुख है, परंतु हे विदन, एक बड़ा भारी संदेह मेरे मन में है। सो बन के तोते के मुख से लगे हुए शूल का आप दूर करिए। वाल्मीकि ऋषि राजा के यह वचन सुनकर बोले, हे राजन, पूर्व जन्म में तुमने द्रविड़ देह में ब्राह्मण के घर में ताम्रपर्ण के किनारे उत्पन्न हुए थे। सुखदेव तुम्हारा नाम था। तुम धार्मिक सत्यवादी, जितना मिले उतने में ही संतुष्ट थे। तुम्हारी स्त्री उत्तम गुणों वाली गौतम ऋषि की पुत्री गौतमी नाम से विख्यात थी। गृहस्थ आश्रम के धर्म में चलने वाले सुखदेव को कितना ही काल व्यतीत हो गया, परंतु उसके संतति नहीं हुई। एक दिन आसन पर बैठा हुआ अपनी स्त्री से सेवा कराता हुआ थका हुआ वह ब्राह्मण बोला, हे सुंदरी, संसार में पुत्र से परे कोई सुख नहीं है, क्योंकि तपदान से उत्पन्न पुत्र परलोक में सुख देते हैं। शुद्ध वंश में उत्पन्न हुए संतति इस लोक और परलोकों में सुख देती है। इसी श्रेष्ठ संतति को यदि प्राप्त न हुआ तो मेरा जीवन जीना ही वृथा है। मैं न पुत्र खिलाया, न उसे वेद अध्ययन कराया, न उसका विवाहादि किया, अतः मेरा जन्म वृथक है। इसीलिए मेरे मृत्यु शीघ्र ही हो जाए तो अच्छा है, मुझको आयु प्रिय नहीं है। इसी तरह अपने पति के वचनों को सुनकर उस सुंदरी के मन में अत्यंत दुख हुआ और वह बोली, हे प्राणेश्वर, ऐसे तुच्छ वाक्य मत बोलो। तुम्हारे जैसा वैष्णव शूरवीर कभी निराश नहीं होते हैं। विप्र, आप सत्य धर्म में तत्पर रहें। आपने तो स्वर्ग जीता है। पुत्र की इच्छा है तो जगन्नाथ की आराधना करो। वह ब्राह्मण श्रेष्ठ अपनी धर्म पत्नी के ऐसे वचन सुनकर निश्चय के साथ ताम्रपड़िद नदी के किनारे स्नान कर भयंकर तप करने लगे। ऐसे उस तपोनिधि के 4000 वर्ष बीत गए। हे ब्राह्मण, उसके तप से त्रिलोकी कांप उठी। महाउग्र उस सुखदेव का तप देख बड़े वेग से गरुड़ पर सवार होकर भक्त वत्सल श्री भगवान प्रकट हुए। श्री नारायण बोले, हे नारद जी,
हे नारद जी, नवीन मेद के समान चतुर्भुज जगत के पालन करने वाले समर्थ उन मुरारी के आनंदित मुख को देखकर बड़े हर्ष के साथ सुखदेव ब्राह्मण ने मुकुंद को साष्टांग प्रणाम किया। हरि शरणम हरि शरण। दोस्तों, आप लोग कथा ध्यान से सुन रहे हैं, मेरे साथ श्रवण कर रहे हैं, बहुत सौभाग्य की बात है। अब मैं आप लोग को 15वां अध्याय की कथा सुनाना चाहूँगी। कृपया ध्यान से सुनिएगा नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा।